हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको यूपी टेट में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 15 प्रश्न की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो आपके एनसीईआरटी पर आधारित है। जो बच्चे यूपी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बेहद इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखें। आपको प्रतिदिन इसी तरह बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न हल कराए जाएंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाते। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन या ऑप्शन डी रॉस। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, इसको किसने कहा था? इसको आपके मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ जी कहे थे। वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ये तो आपके एक तरह से पेडागॉजी भी है, आप ये चीज़ें अपनी समझ से भी बता सकते हैं कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन जो है वो आपका क्या अर्थ देता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्या होगा? ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश डैश के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपके सीटेट में भी इससे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी जीवन शैली, ऑप्शन सी संप्रत्यय या ऑप्शन डी वास्तविकता। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? किशोर किशोरी किसके प्रति कठोर होते हैं? तो अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी या सीटेट की तैयारी या बीएड या बीटीसी किए हैं उनको इसके बारे में पता होगा, क्योंकि डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जो है इससे संबंधित प्रश्न कराया जाता है और आपके सिलेबस में भी है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। उस 4 चरण को किसने दिया था? ऑप्शन ए हिलगार्ड द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी स्टार्ट द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी हरलाक द्वारा दिया गया था या ऑप्शन डी जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसको बता सकते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण को कौन से मनोवैज्ञानिक दिए थे? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी जीन पियाजे दिए थे। कौन दिया था? तो जीन पियाजे दिए थे। इन्होंने 4 चरण बताए थे। पहला था संवेदी पेशी अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर अवस्था भी कहते हैं। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा जो था आपका स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 जो है संज्ञानात्मक विकास के चरण आपके मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है, आप क्वेश्चन को समझिए कि कौन से, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें से आप पढ़ के ये बताइए कि कौन से अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। ऑप्शन ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास और सहनशीलता,
ऑप्शन सी बहुत विनीत स्वयं में सीमित, ऑप्शन डी वास्तविकता की स्वीकृति या स्व मूल्यांकन की योग्यता। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो सी होगा, बहुत विनीत स्वयं में सीमित। ये एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ये भी बहुत सरल है कि अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन ए आनुवंशिकता से, ऑप्शन बी वातावरण से, ऑप्शन सी प्रशिक्षण एवं शिक्षण से, तथा ऑप्शन डी राष्ट्रीयता से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सही तो डी होगा। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीयता जो है वो अधिगम क्षमता को प्रभावित नहीं करती, बाकी आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण जो है अधिगम को प्रभावित करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। ऑप्शन ए थांडाइक ने, ऑप्शन बी पावलाव ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, या ऑप्शन डी गुथरी ने। तो आप जानते ही हैं कि जो पुरस्कार को महत्व नहीं दिए थे वो मनोवैज्ञानिक गुथरी थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? मतलब क्वेश्चन एक बार फिर से आप समझिए कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम मतलब सीखना, सीखने में सहायता नहीं मिलती है। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी स्कूल का बस्ता, या ऑप्शन डी पुरस्कार। तो यहाँ पर आपका ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्कूल का जो बस्ता है उससे शिशु के सीखने में कोई सहायता नहीं मिलती है, लेकिन अनुकरण से बच्चा सीखता है, अभिप्रेरणा के द्वारा भी उसको सहायता मिलती है और पुरस्कार के द्वारा भी उसको सहायता मिलती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वकेंद्रित अवस्था होती है, बालक की स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है? ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 वर्ष के से किशोरावस्था तक, या ऑप्शन डी किशोरा अवस्था में। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो स्वकेंद्रित अवस्था के अंतर्गत आते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किस अवस्था में बालक जो है अपने माँ बाप के साए से निकलकर अपने साथी के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं? किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या ऑप्शन डी शैशवावस्था से। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि कौन सी ऐसी अवस्था है। कितने लोग तो बता देंगे कि किशोरावस्था, लेकिन यहाँ पर आपका किशोरावस्था नहीं होगा, यहाँ पर आपका पूर्व किशोरावस्था होगा, 9 से 12 वर्ष। इसको आपको ये बोला जाता है पूर्व किशोरावस्था। तो माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी को जो बालक पसंद करते हैं वो कौन से होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? वो पूर्व किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। इसमें आपका अधिगम का प्राथमिक मूलभूत नियम पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि कौन सा है? तो ऑप्शन ए अभ्यास कार्य से, ऑप्शन बी परिणाम की अपेक्षा से, ऑप्शन सी प्रशंसा से, या ऑप्शन डी तत्परता से। तो आप इसको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम कौन सा है, तो आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा, तत्परता से। तत्परता जो है वो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, किससे है?
किशोरावस्था से है, प्रौढ़ावस्था से है, पूर्व बाल्यावस्था से है या उत्तर बाल्यावस्था से है। तो मानसिक परिपक्वता से मतलब है कि आप समझदार, कि ऊंचाइयों को छूने के लिए कौन सी अवस्था है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, किशोरावस्था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी प्रशंसा एवं निंदा या ऑप्शन सी प्रतियोगिता, ऑप्शन डी ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो आपके तीनों हैं, अनुकरण भी है, प्रशंसा एवं निंदा भी है और प्रतियोगिता भी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब सभी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है बालक की व्यक्तित्वता का आदर, ऑप्शन बी पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन सी प्रशंसा एवं भर्त्सना या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो हैं बालकों के सीखने की प्रेरणा के रूप में उपयोगी माने गए हैं। तो यहाँ पर आपका तीनों जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का उपयोग आप नहीं करते हैं। तो किस उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन ए छात्रों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ऑप्शन सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना या ऑप्शन डी गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि किसी भी विद्यार्थी को अगर अधिगम के लिए आप प्रेरित करेंगे तो उसमें आप छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को स्थापित करेंगे, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति भी कराएंगे, गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम भी सिखाएंगे, लेकिन उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ भी रहा है कि कौन सा उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा अगर आपको बाल विकास से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।